तो भाई हमारे उत्तर प्रदेश में दो तीन जगह कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। मतलब वहाँ जो कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो वहाँ नहीं है ना। लेकिन उन्हीं के भाई बंधु जो छात्र हैं, जो अपने आप को कॉकरोच मानते हैं, वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, लखनऊ में हो रहा है, प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर भी चल रहा है शायद, है ना। तो मैं ये देख रहा हूँ, उसमें ये हो रहा भाई कि यानी लखनऊ में था कि कहाँ पे किसी चित्रकूट के सांसद की गाड़ी बताई जा रही थी, वो फॉर्च्यूनर ग्रे कलर की थी शायद। तो उसको उन लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने उसको उल्टा कर दिया, उसको तोड़ दिया। अब किसी की ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो निकल रही है, उसमें लेडीज़ बैठी हुई हैं, ये उस पर पथराव कर रहे हैं, कांच फोड़ दिए इन लोगों ने। उस लेडीज़ को कुछ हो जाए, है ना, उसकी मौत हो जाए, बेवजह वो मारी जाए, उसका क्या कसूर। जो वहाँ पे उकसाई भीड़ काम कर रही है, क्या ये सही हो रहा है? पुलिस आपसे निवेदन कर रही है, पुलिस कई सारे लोगों को उसमें बस में ठूंस के भर रही है, उठा के लेके जा रही है। पुलिस बार बार समझा रही है कि आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी बुद्धि सही हो जाएगी, आपके दिमाग टिकाने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं मान रहे हैं छात्र। ये छात्र, जो मैंने देखी वीडियो फॉर्च्यूनर जब पलटाई जा रही थी, तो दोस्तों उसमें कोई छात्र ऑफिशियल नहीं दिखाई दे रहे थे मुझको उसमें ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जो कबाड़ी, इसमें गांजा पीने वाले लोग होते हैं ना, वो वाले लोग मुझे दिखाई दे रहे थे उसमें। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद एक बार वीडियो सर्च करके देख लेना। कहाँ से कहाँ तक सही है ये, हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अब अगर ये लड़ाई उत्तर प्रदेश आ गई है तो बहुत ज़रूरी है कि अब आपका बुलडोजर कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए। भाई जिस तरह से दिल्ली पुलिस लोगों को उठा उठा के लेके जा रही है ना, उसी तरह से तुम लोगों को भी लेके जाया जाएगा। तुम लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे माँ बाप सब खत्म, सब बर्बाद हो जाएगा भाई। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उनको, वो इस बात का दावा करते हैं कि जितनी तुम में गर्मी है ना, मैं उसको शांत करना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उन्हें, मई और जून में उसको भी शिमला बना देते हैं वो उत्तर प्रदेश को। मेरी बात को मानो आप लोग। आप लोगों को अगर यही ठान लिया आपने कि अभिजीत दीपके ने यह कह दिया था कि जेल भरो आंदोलन करना है, तो आपको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई होगी ना, आप निकल नहीं पाओगे जेल से बाहर, देशद्रोही साबित हो जाओगे आप। इस बात को समझो छात्रों। और छात्र के रूप में जो है ना गुंडे घुस गए ना, और जो समाजवादी पार्टी इसका है ना बिल्कुल फ़ायदा उठा रही है कि उनकी नेत्री वेत्री जितनी भी हैं, उनके कार्यकर्ता। तो थोड़ा अखिलेश यादव जी, आपका भी उत्तर प्रदेश रहा है, ये जनता आपकी भी है। वो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए कि उसमें आपने आपकी पार्टी को है ना समर्थन दे दिया जनता को, जो प्रदर्शनकारी हैं। गलत बात है ये। जो यूपी चल रहा है, अब कहीं एमपी भी चल रहा है, कहीं बिहार भी चल रहा है। बिहार में किस तरह से लाठियाँ चलाई जा रही हैं, दिख नहीं रहा हैं? किस तरह से लोगों को पीटा जा रहा है, किस तरह से पुलिस वालों पे लोग पथराव कर रहे हैं। भाई अगर प्रशासन से बीतोगे, शासन प्रशासन से बीतोगे, तो तुम्हारे लिए मुसीबत ही खड़ी होगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए, कोई स्टैंड लेने नहीं आएगा। तुम सोच रहे हो कि अरविंद केजरीवाल आ जाएं, अभिजीत दीपके आ जाएं और ये आ जाए अखिलेश यादव, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए भाई, कोई भी नहीं आएगा। तुमने देखा नहीं है कि तुम्हारा ही फ़ायदा उठा के, तुम लोगों की भावनाओं को भड़का के, तुम लोगों का ही फ़ायदा उठा के वो तीनों चारों लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, वहाँ दारू पी रहे हैं, वहाँ ऐश मौज चल रही है, डांस चल रहा है वहाँ। जो सोनम वांगचुक अपना 11 किलो वजन कम करने की दावा कर रहे थे, 11 किलो वजन कम हो गया, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तैसे ही तुरंत की तुरंत इतने छाती चौड़ी करके हॉस्पिटल में चलते हुए दिखाई दी, पुलिस वालों को हड़काते हुए। जो नेहा बोरा नौटंकी कर रही थी, वो तुरंत की तुरंत वहाँ डांस कर रही है इन लोगों के साथ। इतनी जल्दी एनर्जी कैसे गेन कर ली भाई? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। इसका इलाज बता दो तो जितने भी अस्पताल में डले हुए हैं लोग बाग, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा लेंगे। जनता जो कर रही है वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो छात्र के नाम पे जो लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से दरख्वास्त करता हूँ
कि बाबा जी अब आपका बुलडोजर कार्रवाई करना और आपका आदेश देना आपका लाठी चार्ज के लिए अब जायज़ है। अब इसलिए जायज़ है क्योंकि बहुत हो गया, नाक से ऊपर पानी चला गया भाई, अब सहन नहीं हो पाएगा हमसे, अब हमसे सहन नहीं हो पाएगा, हम लोग नहीं झेल सकते हैं। 24 घंटे एक ही न्यूज़ चल रही, 24 घंटे एक ही न्यूज़ चल रही है, जहाँ देखो तहाँ वहाँ छात्र उल्टा सीधा बोल रहे हैं, योगी बाबा जी को गाली दे रहे हैं, कहीं मोदी जी को गाली दी जा रही है, कहीं अमित शाह जी को गाली दी जा रही है भाई। अरे देश चला रहे हैं ये लोग, एक प्रधानमंत्री पहले से, दूसरा प्रबल दावेदार है, आप होते कौन हो किसी को गलत बोलने वाले। इन पर रासुका के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। वो लेडीज मर जाती बेचारी, जिसके ऊपर तुमने पथराव किया, उसकी फैमिली को कुछ हो जाता है। ये छात्र हैं, ये छात्र हैं, किस तरह के छात्र, मैं ये पूछना चाहता हूँ यार, किस तरह के छात्र हैं ये लोग। तुम लोगों ने उनकी सबकी बातों में आके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, लेकिन तुमको पता है कि तुमने क्या क्या खो दिया। पेपर लीक के लिए अगर होती थी तो सज़ा कम से कम करोड़ों रुपए का जुर्माना और तुरंत की तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया था उनने, पेपर ट्रांसपेरेंसी से करवाई जा सके। इसलिए इसरो के चेयरमैन, एम्स के पूर्व डायरेक्टर, वो लोग थे उनकी टीमों में, और जिनकी दम पे आपने किया वो बार में ऐश कर रहे हैं। आपने कितना कुछ खो दिया, लेकिन तुम्हारे मुंह पे भी तमाशा मार दिया बीजेपी सरकार ने कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तिलक तराजू तलवार के नारे लगा रहे थे ना, मेरा लिंग मेरी आज़ादी, ब्राह्मण को बना के बैठा दिया केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री। क्या कर लिया तुम लोगों ने। पंजाब के ऊपर बोलती क्यों बंद है इनकी। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, संजय सिंह क्यों नहीं चिल्ला पा रहे हैं संसद में खड़े होकर, जिस तरह से उस समय चिल्ला रहे थे कि बहुत गलत हो रहा है ये बच्चों के साथ। क्या पंजाब में गलत नहीं हो रहा क्या बच्चों के साथ, कि मनरेगा श्रमिकों को मारा जा रहा है, नगर निगम के कर्मचारी पड़ रहे हैं, वहां गलत नहीं हो रहा क्या। अब गूंगे क्यों बन गए हो तुम लोग। भगवंत मान कहाँ गया, कहीं दारू के नशे में पड़ा है क्या, या फिर किसी ने हमारे सिख भाई के धर्मगुरु के है ना बेइज्जत करने में लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री है तू, सरदार होके भी है ना गुरुओं का सम्मान करना नहीं जानता है। योगी महाराज जी से निवेदन है मेरा, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, इनके कार्यकर्ता हो, और चाहे कोई भी छात्र बने रहें, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हम लोग वोट देंगे, हिंदू वोट देगा आपको, किसी के तीसरे की वोट की आवश्यकता नहीं है आपको। आप इन पे कार्रवाई कीजिए, इन पे आप इन पे बुलडोजर चलवाइए, चाहे लाठियाँ चलवाइए, कुछ भी करिए आप इन पे। कायदे में रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे, लेकिन वो कायदा भूल चुके हैं महाराज जी, वो कायदा भूल चुके हैं। ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे नहीं है, ये छात्र नहीं है, ये छात्र के नाम पे पार्टियों के कार्यकर्ताओं के गुंडे हैं ये, जो यहाँ पे ऊधम मचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को गंदा कर रहे हैं, हमारे लखनऊ को, प्रयागराज को गंदा किया जा रहा है। उसमें अतीक अहमद के गुंडे की गैंग के लोग शामिल हो गए हैं, जो दूसरी जगह से छुप छुप के रह रहे थे, जो आज तक आवाज़ नहीं उठा रहे थे, अब उसमें वो शामिल हो चुके हैं। ऊधम मचा रखा है प्रयागराज में, न लखनऊ में। ऐसा नहीं होता है, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, प्रदर्शन किया जाता है, तौर तरीके से किया जाता है, इस तरीके से नहीं किया जाता है। आता ना जाता भारत माता, तुमको क्या पता नीट का फुल फॉर्म क्या है। वो उससे जो गाड़ी पलटा रहा है उन लड़कों से पूछो नीट का फुल फॉर्म क्या है यूपीएससी, एमबीबीएस होता कैसे है, एमएस कैसे होता है, उनसे पूछो कि एमएस कैसे होता है, उनको जानकारी नहीं है। तो महाराज जी मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि आप इनको अच्छे से सबक सिखाइए, आप इनको अच्छे से सबक सिखाइए। अब शिमला बनाना बहुत ज़रूरी है, चुनाव की चिंता मत कीजिए, वोट हम लोग देंगे हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। पूरी जनता, मीडिया का सर्वे चल रहा है भैया, हर आदमी यही कह रहा है कि हमको योगी आदित्यनाथ चाहिए, हमको योगी आदित्यनाथ चाहिए, हमें इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। और ये राजनीति कर रहे हैं समाजवादी वाले लोग, अपनी पार्टियों के कार्यकर्ता घुसेड़ दिए इनमें और वो दंगा फैला रहे हैं। इस तरह की नीची स्तर की राजनीति नहीं चलती है अखिलेश यादव जी। मोदी जी ने सख्त कह दिया है, जो सीजेपी को जिन लोगों ने कॉकरोचों को सपोर्ट किया था, जिन जिन नेताओं ने, उन्होंने कह रखा है कि सबको रगड़ा जाएगा,
अब छोड़ने का समय गया, अब सबको रगड़ा जाएगा। जो लोग इसमें कृत्य में शामिल होंगे ना, सबको रगड़ा जाएगा। बड़े से बड़े लोग, चाहे कोई से भी बने रहे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, कोई बना रहे। महाराज जी से निवेदन है कि डंडा चलाइए, अब चलवाइए डंडा। पुलिस भी अब बहुत परेशान हो चुकी है। जय हिंद।